हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे करने वाले हैं बेटा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मीन्स उसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया जाता है? डिवीजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है? टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। उस कंपनी के द्वारा जो मेजर क्या है, मुख्य जो है उत्पाद, प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसका आधार क्या है बेटा? इसका आधार क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उसके आधार पर संस्था को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। इफ इन अ बिजनेस एंटरप्राइज मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनी टाइप्स यानी कि वेरियस टाइप्स के जो गुड्स हैं उन्हें क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है। डिपार्टमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिक, तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करती है तो उसके अंदर क्या है? डिपार्टमेंटेशन की जाती है, यानी कि सेपरेट अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ फंक्शन, यानी कि जो बंटवारा किया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है बेटा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन कार्यात्मक ढांचा होता है, कार्यों के हिसाब से क्या किया जाता है? उसको बांटा जाता है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। If it is not so, there is a constant fear that the production of some products and their marketing will consume much time while some other products will get only a little attention। बेटा कहने का इसका जो मतलब है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या किया जाता है? डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटा जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है? जो प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करती है उसके आधार के ऊपर। इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा ना हो, मच टाइम, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लो, देखो जैसे कि एक एग्जांपल है, सैमसंग कंपनी है बेटा। सैमसंग कंपनी क्या करती है? फ्रिज भी बनाती है, टीवी भी बनाती है, एसी भी बनाती है, मोबाइल फोन्स भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बना रही है। तो वेरियस काइंड्स की थिंग्स क्या कर रही है ये कंपनी? मैन्युफैक्चर कर। क्या एक ही जगह, एक ही यूनिट के अंदर, एक ही स्थान के ऊपर ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जा सकती? नहीं की जा सकती भाई। टीवी का भी सारा रॉ मटेरियल रखा है, मशीन का भी रखा है, सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स वहां पर रखे हुए हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, एक ही जगह पर जो बहुत सारा सामान अलग अलग काइंड्स के जो प्रोडक्ट्स को रख दिया जाता है, तब उसके अंदर से जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना बड़ा ही क्या है? मुश्किल हो जाता है बेटा। ये जस्ट वैसे ही चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि बैग के अंदर बुक्स भी डालते हो और उसी एक पॉकेट के अंदर पेन भी डाल रहे हो, उसी के अंदर पेंसिल भी डालते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी। अब आपको पता है ना, आपके लिए ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। सारे को निकालो, देखो पता नहीं वो चीज़ कहाँ चली गई, पता नहीं किस साइड चली गई। तो इसी तरह से ही जब एक ही स्थान के ऊपर क्या की जाएंगी, सभी चीज़ों के प्रोडक्शन का मटीरियल होगा, तो कुछ चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा क्या है? डिले हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे फिर जिनको बहुत कम क्या दी जाएगी? अटेंशन दी जाएगी। ठीक है, उनके ऊपर ध्यान क्या है? कम दिया जाएगा। कॉन्स्टिक्वेंटली सम प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर, और कुछ प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा? ज़्यादा मात्रा के अंदर सोल्ड किया जाएगा, बेचा जाएगा। वाइल द अदर, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिलेगी? विल फाइंड लिटिल मार्केट, उन्हें मार्केट क्या है? कम मिलेगी, यानी कि उन प्रोडक्ट को सेल का जो पोर्शन है वो कम मिलेगा।
टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, अगर इस तरह की सिचुएशंस को अगर हमें अवॉइड करना है तो होल एंटरप्राइज, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड, उसे क्या है, बांटा जाता है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर बांटेंगे बेटा हम इसको, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसके आधार पर। एंड वेरियस डिविजन्स आर एस्टैब्लिश, और अलग अलग विभागों की क्या की जाएगी, फॉर्मेशन की जाएगी। द हेड ऑफ द डिवीजन लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन, जो हेड होगा डिवीजन का वही क्या करेगा, लुक आफ्टर द ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शन है, जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका, ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट की, जो भी क्या है प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, दैट इज परचेज, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एटसेट्रा। तो जितने भी डिपार्टमेंट है इन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या है वो नॉलेज रखेगा, सबका क्या होगा, हेड होगा। ऑल These functions are performed separately by different division। अब इन सभी functions को अलग अलग divisions क्या करती हैं, separately उनको perform करती है। This process has been made, और ये process क्या कर देती है, इसको और भी ज़्यादा clear कर देती है with the help of the diagram। Shareholders, board of directors, general manager। अब GM के बाद में ही क्या किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का बंटवारा किया गया है। एक तो मेटल प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, दूसरा क्या कर रही है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना। बेटा मेटल के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन, सब चीज़ें अलग होंगी, और जो प्लास्टिक क्या है प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, रिक्वायर्ड थिंग्स होंगी, वो क्या होंगी, सेपरेट होंगी। अब देखो प्लास्टिक वाले जो डिवीजन है उसके अंदर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट के नीचे ही उसमें जो जो फंक्शंस किए जाएंगे उन सबको क्या किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पर इस पूरे डिवीजन का जो क्या होगा, हेड होगा, वो क्या करेगा, इसकी टेक केक करेगा, इसको क्या करेगा, देखेगा। अब इसी तरह से ही क्या है, मेटल वाले के अंदर भी आपको दे रखा है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और पर्सनल। अब इसके बाद में आ जाइए बेटा नेक्स्ट जो आपका एस्पेक्ट है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले आ जाइए इसके ऊपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल हेड्स, जो पर्सोनल हेड्स हैं, यानी कि पर्सोनल डेवलपमेंट, सॉरी बेटा, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, किसकी डेवलपमेंट होती है, डिविजनल हेड्स की। बेटा जो डिवीजन, जैसे भी यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ये जो प्लास्टिक का जो आपको दे रखा है प्रोडक्ट का डिवीजन, तो प्लास्टिक का जो मेटल है उसका क्या होगा, एक सुपीरियर पर्सन होगा यहाँ पर, उसका भी जो हेड होगा, ठीक है। तो उस डिविजनल का जो हेड होता है, उस हेड के नीचे क्या करते हैं, सारे के सारे अदर मैनेजर्स आते हैं। द हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जो हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, हेड है, वो क्या करता है, लुक आफ्टर, सभी जितने भी फंक्शंस हैं उनको देखता है, उनकी लुक आफ्टर क्या है, करता है। कंसर्न विद देयर प्रोडक्ट, जो भी क्या है उसके प्रोडक्ट से कंसर्न करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का डिवीजन का क्या है वो हेड है। दैट इज परचेज, जितने भी क्या है जो है, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एटसेट्रा। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स इन डिविजनल हेड। तो बेटा जितनी भी वेरियस स्किल्स होती हैं वो उन सबको क्या करता है, हेल्प करता है उनको डेवलप करने में डिविजनल हेड की। डिविजनल रिजल्ट कैन बी एश्योर्ड, तो बेटा जब हमारे पास पूरी संस्था के वर्कलोड नहीं है, जो डिविजनल है हमारे पास उसी का ही रिजल्ट होता है। जैसे कि प्लास्टिक का जो डिवीजन है तो वो प्लास्टिक के ही प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्या करेगा, उसी डिवीजन को देखेगा। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिवीजन आर कैरिड आउट, हर एक डिवीजन की जो हर एक जो एक्टिविटी है वो क्या है, कैरिड आउट, वो क्या है, की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इंडिपेंडेंटली, यानी कि बिना किसी सहायता के इन एक्टिविटीज को किया जाता है। हेंस द डिविजनल रिजल्ट, जो डिवीजन का प्रॉफिट एंड लॉस है, कैन बी असर्टेड इजीली, ठीक है, उसे असिस्ट, यानी कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, असिस्ट करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं। ओनली दिस बेसिस, सिर्फ यही जो आधार है वही है, एन अनप्रॉफिटेबल डिवीजन कैन बी क्लोज्ड। अगर कोई भी ऐसे डिवीजन है जिसके अंदर क्या है, प्रॉफिट की कमी है या प्रॉफिट जिसके अंदर क्या है बेटा कम पाया जाता है, दैट कैन बी क्लोज्ड, उसे क्या है, क्लोज किया जा सकता है, उसे क्या है,
बंद किया जा सकता है। देखिए आप लोग, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ जो ईच डिवीजन है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं आर कैरिड आउट, उन्हें इंडिपेंडेंटली यानी कि बिना किसी के ऊपर आश्रित होकर किया जाता है। हेंस द डिविजनल रिजल्ट, और इसके साथ साथ जो डिवीजन का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसे इजीली क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस के ऊपर, अनप्रॉफिटेबल डिवीजन जो होगी उसे क्या है, इजीली क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, तो बेटा हर एक डिवीजन के अंदर जो डिविजनल हेड है वो बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजंस लेता है। क्यों? क्योंकि उसे जर्नल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डिवीजन इज इंडिपेंडेंट इन सेल्फ, हर एक डिवीजन इंडिपेंडेंट है अपने आप के अंदर। द डिविजनल मैनेजर जो है कैन टेक एनी डिसीजन, वो कोई भी क्या कर सकता है, डिसीजन है, फैसला ले सकता है रिगार्डिंग हिज डिवीजन, अपने डिवीजन के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंटली, विदाउट कंसल्टिंग अदर डिवीजन, जो अदर डिवीजन है उनसे बिना मशवरा किए बिना। हेंस डिसीजंस आर क्विक एंड इफेक्टिव, तो इसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो काफ़ी जल्दी लिए जाते हैं और इफेक्टिव यानी कि अच्छे भी लिए जाते हैं। इजी एक्सपेंशन, फॉर एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीजन इज ओपन, हर एक डिवीजन के लिए एक सेपरेट क्या की जाती है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट डिवीजन ओपन की जाती है। इफ़ अ कंपनी वांट्स टू, अगर कंपनी क्या है, चाहती है, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, की न्यू प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, वहाँ पर लॉन्च किया जाए, इट कैन इंट्रोड्यूस्ड ईजिली, वो बिना किसी रुकावट के उन्हें क्या कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग दी एग्जिस्टिंग डिवीजन, बिना ही क्या है, एग्जिस्टिंग डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, यानी कि उसको, सॉरी बेटा, विदाउट डिस्टर्बिंग द, बिना ही डिस्टर्ब किए हुए क्या है उसे वो कर सकती है। देखो बेटा, अगर कोई भी फंक्शन होगा, अगर एक पूरी ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, तो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबका काम क्या होगा, वहाँ पर रुकता है। अब यहाँ पर पहले से ही डिवीजन क्या है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना रखी है, तो दूसरे प्रोडक्ट्स के डिवीजन को तो ये क्या है, डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। अगर इसका एक्सपेंशन करना है, इसको और बढ़ाना है, तो ये बाकियों के लिए क्या है, किसी भी तरीके से कोई भी क्या है, प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता है। limitations और disadvantages of divisional organization, conflict between divisional head, बेटा अलग अलग जो डिविजनल हेड हो गए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो डिवीजन है उनके जो क्या हो गए हैं, मुखिया होते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स यानी कि हमेशा ही क्या रहेगी, मतलब विवादित रहते हैं, या फिर आपस में दोनों के बीच में मतभेद रहते हैं, ठीक है। एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेंसी, हर एक डिविजनल हेड क्या है, अपने डिवीजन के लिए क्या है, सुप्रीमेंसी यानी कि अपने ही डिवीजन को क्या है, पूरी संस्था के अंदर ऊपर रखना चाहता है, अपने इस ईगो को पूरा करने के लिए, ठीक है। ईच डिमांड मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर हिज डिवीजन, हर एक जो डिवीजन का जो मतलब हेड होता है वो क्या करता है, अपने डिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करता है। दिस सिचुएशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी स्थिति की वजह से उनके बीच में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, विरोध आते हैं अमंग द वेरियस डिविजनल हेड्स के बीच में। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शंस, बेटा जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं संस्था के अंदर किए जाते हैं, उनकी डुप्लीकेसी पाई जाती है, यानी कि उनको बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है एक के बाद एक। तो देखिए आप इसके अंदर द इंटायर सेट ऑफ फंक्शंस, पूरा जो फंक्शन है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये जितने भी हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग डिवीजन बनेगी और हर एक डिवीजन के अंदर ये फंक्शंस को क्या है, बनाया जाएगा। इट विल गिव राइज टू डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स अमंग द डिवीजन, तो इससे क्या होता है, एक ही कार्य का बार बार दोहराव होता है डिवीजन के अंदर। हेंस द रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड, और इस तरह की जब परिस्थितियां होती हैं, उसके अंदर रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, दोहन किया जाता है। ऑपरेशन इज अननेसेसरली इंक्रीज, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि चलाने की जो कॉस्ट है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बेटा जब डुप्लीकेसी होगी एफर्ट्स की, एक कार्य का बार बार दोहराव क्या है, किया जाएगा, तो वहां पर तो टाइम, मनी, जो भी हमारे रिसोर्सेस है, सभी रिसोर्सेस का क्या किया जाता है, ओवर यूटिलाइजेशन किया जाता है। सेल्फिश एटीट्यूड, ईच जो डिवीजन है ट्राई करती है डिस्प्ले करने की कि बेटर परफॉर्मेंस, सम
टाइम्स इवन एट की वो क्या करती है, ऑलवेज डिस्प्ले करती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। कॉस्ट ऑफ द अदर डिवीजन, तो कई बार उसकी जो ये परफॉर्मेंस है समटाइम्स इवन एट कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन, तो उससे क्या करती है, बेटर परफॉर्मेंस उससे दिखाने के लिए दे शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड, जब वो इस तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, तो उनका जो सेल्फिश जो एटीट्यूड होता है, यानी कि उनका सिर्फ अपने की ही पड़ी हुई है कि बस हमारा डिवीजन अच्छा है, तो इस तरह का उनका स्वार्थी स्वभाव क्या होता है, नजर आता है। इफ इट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न एज अ होल, तो पूरी की पूरी संस्था को ही क्या है, प्रभावित होती है उनके इस तरह के कार्यों से। सूटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा कहाँ पर सूटेबल है, ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स मोर देन वन, जब एक कंपनी के जो मुख्य उत्पाद है जब वो एक से ज़्यादा क्या करती है, उनको प्रिपेयर करती है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, जब अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग प्रकार के अगर वो प्रोडक्ट बना रही है और उन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने की जो तकनीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है जो उनको प्रोड्यूस करने की, उन्हें बनाने की, वो क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग हो तब। वेयर द साइज ऑफ कंसर्न इज लार्ज, जब इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो साइज होता है वो रियली में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तब। अब नाउ आपके पास एस्पेक्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखिए, फॉर्मेशन के आधार के ऊपर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को कार्य के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है, लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा गया है कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हो। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब फंक्शनल में पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट पाया जाता है डिवीजन के अंदर, जो प्रोडक्ट के अंदर आधार पर होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज कम्बरसम टू एसोसिएशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंटेबिलिटी। बेटा इसके अंदर क्या है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वही क्या करता है, उसके लिए अकाउंटेबल भी, मतलब अकाउंटेबल उसके लिए नहीं होता है, पूरी पूरी संस्था को उसका भुगतान क्या है, भरना पड़ता है। लेकिन जो डिविजनल मैनेजर होता है उसकी इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स हो जाती है। अगर डिवीजन को लॉस होता है तो क्या होता है, डिविजनल मैनेजर से ही क्या है, कंसर्न किया जाता है, वही पर्सन क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद में आप लोगों के आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, कौन सा पॉइंट है बेटा, मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजर्स के डेवलपमेंट। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, रुको बेटा थोड़ा सा, हाँ हो गया सही, डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम को करने में, उस एक काम से ही क्या है, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं पूरे डिवीजन की क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। और मैनेजर क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है बेटा, वर्सेटाइल मीन्स जो व्यक्ति एक काम नहीं बहुत सारे कामों में क्या होता है, निपुण होता है। तो जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजर होता है वो वेरियस जॉब्स को, अलग अलग कार्यों को करता है और उनको करने में क्या है, वो कैपेबल होता है। इसके बाद में आ जाता है कॉस्ट। बेटा सिंस देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क की डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो डुप्लीकेसी नहीं होती है तो उसके अंदर रिसोर्सेस वेस्ट भी नहीं होते हैं, और कॉस्ट क्या होती है बेटा, इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की डुप्लीकेसी पाई जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। इसके बाद में आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अच्छे से क्या है, बनाया जा सकता है, टू ऑल बिकम डिफिकल्टी टू इस्टेब्लिश, ठीक है बेटा। ऑल जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं एज पर द डिस्क्रिएशन, अपने ही हिसाब से, अपने अपने अलग अलग क्या है विभाग, उसके अंदर फंक्शंस के अंदर, फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक डिवीजन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसका एक हेड होता है, वो एक ही पर्सन क्या करता है, उन सबको कंट्रोल कर सकता है, आसानी से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सूटेबिलिटी, वेयर देयर इज ओनली वन मेन प्रोडक्ट, बेटा जिसके अंदर एक ही मेन प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके लिए सूटेबल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मोर देन वन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की जाती है तो उसके अंदर आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। अपनी थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर से बाहर थोड़ा कम जाइए आप लोग, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा। ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा, ठीक है।
आप इनको पढ़ोगे तभी बेटा आपको याद होंगे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है मुश्किल कि जो आप याद ना कर सको। आप चाहो तो हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे।